Good morning, dear students. In today's lecture, first of all, we will be covering order of magnitude. So, what is order of magnitude? Order of magnitude of a quantity is the power of 10, which gives us the value nearest to the actual value of the quantity. So, जो सबसे पहले हमें फोकस करना है वो क्या चीज़ कहना चाह रहा है इसमें कि दैट इज़ द पावर ऑफ 10, जो हमें वैल्यू देता है नियरेस्ट टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए हमारे पास एक की रूल है। वो रूल क्या कहता है? द नंबर विच इज़ लेस देन 5 इज़ ट्रीटेड एज 1। इट मीन्स अगर हमारे पास कोई नंबर है 5 से छोटा है तो उसको तो हम 1 लेंगे, एंड द नंबर बिटवीन 5 और इक्वल टू 5 एंड 10 इज़ ट्रीटेड एज 10। इसका क्या मतलब है? अगर कोई नंबर 5 है या 5 और 10 के बीच में है तो उसकी जगह हम क्या कंसीडर करेंगे? 10 कंसीडर करेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे डिफरेंट नंबर्स का और हम क्या करेंगे? उनका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं, एग्जांपल है जिसमें नंबर लिया हमने 749। तो द फर्स्ट चैलेंज इज़ दैट वी हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर इन बिटवीन 0 to 10, और 0 से 10 में कन्वर्ट करते हुए अगर वो 5 से कम रह जाता है तो इट विल बी ट्रीटेड एज 1, और अगर वो 5 और 10 के बीच में आता है तो इट विल बी ट्रीटेड एज 10। सो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको? 749 को हमने क्या किया? 100 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई। ऐसा करने से क्या हुआ? ये 7.49 इंटू 10⁻² हो गया। अब 7.49 क्या है? 5 और 10 के बीच में है। सो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? दैट इज़ 10 इंटू 10⁻²। बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। सो ये तो हुआ 10⁻3। बट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन क्या कहती है? दैट इज़ द पावर ऑफ 10। तो यहाँ पे पावर ऑफ 10 क्या है? दैट इज़ 3। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या हुआ? 3। इस चीज़ पे आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट वी कंसीडर अनदर एग्जाम्पल ऑफ 1। अब 1 तो सीधा सीधा जो है 5 से छोटा नंबर है, तो इसको 1 को 1 ही कंसीडर करेंगे। पर 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10⁻0। तो पावर क्या आ रही है? 0। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा यहाँ पे? 0। इस चीज़ पे ध्यान देना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 49 है। अब हमें क्या करना है? 10 से नीचे रखना है नंबर को, इस तरह से इसका कन्वर्जन करना है। 49 है तो इसको मैं क्या करता हूँ? 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड किया तो ये 4.9 इंटू 10⁻1। 4.9 तो क्या है? 5 से कम हो गया। सो इसकी जगह तो मैं क्या लूँगा? 1। सो 1 इंटू 10⁻1। तो ये क्या आ जाएगा? 10⁻1। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आएगा यहाँ पे? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा? दैट इज इक्वल टू 1 होगा, विच इज़ द पावर ऑफ 10। नेक्स्ट हमारे पास है 501, अनदर नंबर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन इसको हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 100 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारा 5.01 इंटू 10⁻²। अब 5.01 क्या है? अगेन 5 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो हमने पढ़ा कि अगर 5 से बड़ा हो या 5 हो और 10 से छोटा हो तो हम क्या लेंगे? उसको 10 कंसीडर करेंगे। तो इसकी जगह तो क्या आ गया हमारे पास? 10⁻1 और 10⁻2। सो 10⁻3 हो गया। सो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 501 में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हुआ? दैट इज़ 3। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन और एनी न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास, दैट इज़ रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ लेंथ।
इसमें बेसिकली हम क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं, इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी हम फिज़िक्स में डील करते हैं लेंथ को, तो मिनिमम लेंथ हम क्या मेज़र करते हैं और मैक्सिमम लेंथ कहाँ तक डील करते हैं इन फिज़िक्स। सो वो बोलना चाह रहा है कि फिज़िक्स में जो मिनिमम डिस्टेंस या लेंथ है, दैट इज़ द रेडियस ऑफ द प्रोटॉन। रेडियस ऑफ प्रोटॉन क्या है, वो वैल्यू यहीं लिखी गई है, दैट इज़ 10⁻⁻15 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस ऑफ प्रोटॉन मीन्स मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ दैट इज़ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस भी 10⁻⁻15 होता है, इस चीज़ पे आपने ध्यान देना है। और जो मैक्सिमम वैल्यू जो है डिस्टेंस की जो हम डील करते हैं फिजिक्स में, दैट इज़ द साइज ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ध्यान से मैंने क्या बोला है, साइज ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना है, दैट इज़ 10⁻26 मीटर। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास, दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। इसमें हमने क्या देखना है, एक्चुअली लेंथ मीन्स इटसेल्फ डिस्टेंस। तो हमारे पास डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए कुछ डायरेक्ट मेथड होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट मेथड होते हैं। सबसे पहले हम जब डायरेक्ट मेथड्स को देखते हैं, तो डायरेक्ट मेथड्स में हमारे पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं विच आर यूज्ड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। तो उनमें सबसे जो मेज़र हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं विच आर यूज्ड इन मेजरिंग द स्मॉल डिस्टेंसेस, तो सबसे पहला है मीटर स्केल। मीटर स्केल एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ किया जाता है फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस विच वेरी फ्रॉम 10⁻³ मीटर टू 10⁻² मीटर। नेक्स्ट एक और है हमारे पास, दैट इज़ वर्नियर कैलिपर्स। ये भी अगेन यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस अप टू 10⁻⁻⁴ मीटर। डिस्टेंसेस की वैल्यू याद रखनी है। और नेक्स्ट है हमारे पास स्क्रू गोज एंड स्फेरोमीटर। ये दोनों ही इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस अप टू 10⁻⁻⁵ मीटर। तो यहाँ पे हमने ये जो तीन इंस्ट्रूमेंट पढ़े, मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गोज एंड स्फेरोमीटर, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े, ये डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए यूज़ होते हैं, बट ये डायरेक्ट मेथड हैं। आगे जो है हमारे पास नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, हमारे पास कुछ इनडायरेक्ट मेथड भी होते हैं जिनकी हेल्प से हम डिस्टेंसेस को मेज़र कर सकते हैं। बहुत लार्ज जब डिस्टेंसेस मेज़र करने पड़ें, जहाँ पे फिजिकली पहुँचना या मेज़र करना जिनको पॉसिबल नहीं है, तो इन दैट कंडीशन वी यूज़ इनडायरेक्ट मेथड्स। तो उनमें से एक मेथड है हमारे पास पैरेलैक्स मेथड। वो हम स्टार्ट करें उससे पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स का पता होना चाहिए। फर्स्ट वन तो है पैरेलैक्स और फिर सेकंड है बेसिस। सो दोनों ही टर्म्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे कि पैरेलैक्स का मीनिंग क्या है और बेसिस का मीनिंग क्या है। पैरेलैक्स की पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, कहना क्या चाहता है, पैरेलैक्स क्या होता है, फिर उसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। पैरेलैक्स इज द नेम गिवन टू द चेंज इन पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंज इन पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स बैकग्राउंड। फिर याद क्या रखने वाली चीज़ आगे, व्हेन व्यूड फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशंस। इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है बेसिकली। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। वो कहता है कि एक बार हम अपनी लेफ़्ट आई को बंद करते हैं और राइट आई से देखने की कोशिश करते हैं, पर उसमें क्या करना है, हमें पेन लेंगे और पेन को बिल्कुल अपनी फेस के सामने रखेंगे और राइट आई से देखेंगे कि पेन के जस्ट एकदम बिहाइंड वॉल पे या कोई भी जो ऑब्जेक्ट है पेन के पीछे, उस पर एक मार्क इंडिकेट कर लेंगे कि पेन के पीछे फॉर एग्जांपल हमें कोई बटन दिख रहा है या कोई इंडिकेशन आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्या दिख रहा है हमें पेन के एकदम पीछे दीवार पे। ये काम हमने पहले करना है राइट आई से, लेफ़्ट आई को बंद करना है। इन द सेम वे पेन को उसी जगह पे रखना है, सेम बिना हिलाए डुलाए। फिर हम क्या करेंगे, राइट आई को बंद करेंगे और लेफ़्ट आई से देखेंगे सेम चीज़ को, पेन को, और फिर उसके बाद देखेंगे कि पेन के पीछे जो हमने पहले मार्क देखा था या कोई इंडिकेशन मार्क किया था, अब वो अपनी पोजीशन पे नहीं है। बेसिकली
राइट आई से जब देखा था तो पेन के पीछे कुछ और था, और जब लेफ्ट आई से देखा तो पेन के पीछे कुछ और चीज़ है। तो यही जो शिफ्टिंग हुई पोजीशन में, इसी को हम क्या बोलते हैं, पैरालैक्स बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, पेन को ही देखा, सेम ऑब्जेक्ट को देखा, बट दो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, एक बार राइट आई से और एक बार लेफ्ट आई से। सो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को भी ये बोलूँगा कि आप सभी एक बार इसको परफॉर्म करके देखें। जैसे ही आप परफॉर्म करेंगे एकदम से आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा कि पैरालैक्स का मीनिंग बेसिकली है क्या। सो दिस वाज ऑल अबाउट पैरालैक्स। अब नेक्स्ट जो टर्म हमें पता होनी चाहिए, दैट इज़ बेसिस। बेसिस के लिए क्या है, वो कहता है कि जो दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला कि ये लेफ़्ट आई है और ये राइट आई है, तो लेफ़्ट राइट आई और राइट आई के बीच का जो गैप है, इसी गैप को हम क्या बोलते हैं, दिस गैप इज़ नोन एज बेसिस। मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि जो दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट हैं, इन दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच में जो गैप है, उसी गैप को हम क्या बोलते हैं, बेसिस बोलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम पैरालैक्स मेथड को समझ पाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पैरालैक्स मेथड की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि पैरालैक्स मेथड को कैसे यूज़ किया जा सकता है टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार्स। एंड नेक्स्ट इज़ अनदर द एप्लीकेशन ऑफ पैरालैक्स मेथड। उसमें हम क्या करेंगे, साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का पता लगाएंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में ही हम एक और आर्टिकल करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड निकालना सीखेंगे कि कैसे निकाला जाता है उसको। सो दिस इज़ ऑल अबाउट विच आई हैड टू कवर इन दिस लेक्चर। होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस। एंड मोर ओवर, एक जो है आपने ये पैरालैक्स का जो मैंने समझाया आपको, पेन सामने रख के देखेंगे आँखों के, और एक बार राइट आई से देखेंगे और एक बार फिर लेफ्ट आई से देखेंगे। ये जरूर सभी परफॉर्म करके देखेंगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पैरालैक्स। ओके, थैंक यू बेटा।